Hey guys, welcome back to my channel. Today we are going to do the chapter aldehydes, ketones and carboxylic acid. ये चैप्टर केमिस्ट्री का काफ़ी बड़ा चैप्टर है एंड ऑल्सो बहुत बेसिक सा चैप्टर है बिकॉज इसमें हमारे प्रीवियस नॉलेजेस बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, जैसे अल्कोहल, हेलोअरीन, देन हाइड्रोकार्बन्स. इज इट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. बिकॉज aldehydes, ketones तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके होते हैं मैक्सिमम टाइम पीछे. तो स्टार्टिंग किससे होती है कि कार्बोनिल ग्रुप्स क्या होते हैं, राइट? कार्बोनिल ग्रुप्स करके कुछ होता है. सो व्हाट आर दे एग्जैक्टली? कार्बोनिल ग्रुप्स हम सी डबल बॉन्ड ओ को कहते हैं और यहाँ से कार्बन की दो वैलेंसीज फ्री होती है जहाँ से कुछ भी अटैच हो सकता है. आर ग्रुप अटैच हो सकता है या एच अटैच हो सकता है. इज इट क्लियर? सो कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम क्या कैसे क्लासीफाई करते हैं? डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. The first type is aldehydes, wherein क्या होता है, एक कार्बन की फ्री वैलेंसी से तो आर ग्रुप अटैच होगा, दूसरे से एच एंड ये डबल बॉन्डेड होगा. ठीक है, ये ग्रुप तो मस्ट है. अभी हम जितने भी कंपाउंड्स देखेंगे उनमें ये कार्बन बिल्कुल कॉमन होगा. द सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड इज़ कीटोन्स. कीटोन्स में क्या डिफरेंस होता है कि इसमें दोनों ही वैलेंसीज कार्बन की एक आर ग्रुप से अटैच होती हैं. अगेन यहाँ पे सी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. द थर्ड टाइप दैट वी आर गोइंग टू सी इज़, हमें सिर्फ जिनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं, राइट? कार्बोक्सिलिक एसिड अब होता क्या है उससे पहले वी शुड नो दिस. तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज आर सी डबल बॉन्ड ओ आर. यहाँ पे फ्री वैलेंसी में ओ एच लगा हुआ होता है. ठीक है, नाउ इसके डेरिवेटिव्स में क्या क्या आते हैं? सबसे पहला तो आता है ईस्टर. ईस्टर में क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड देन अगला एक ग्रुप आर डैश लग जाता है इसमें, जो आर के बराबर भी हो सकता है या नॉट इक्वल ऑल्सो हो सकता है, राइट? देन अनहाइड्राइड आता है. नाउ व्हाट इज़ अनहाइड्राइड? आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश. ये आर डैश अगेन इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता. दिस इज़ अनहाइड्राइड का फॉर्मूला. हम इसकी प्रिपरेशन भी देखेंगे आगे इन कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट. द नेक्स्ट टाइप ऑफ डेरिवेटिव इज़ अमाइड्स. सो अमाइड्स बेसिकली क्या होते हैं? आर सी डबल बॉन्ड ओ. अमाइड्स में जस्ट NH2 ग्रुप यहाँ पे लग जाता है. ईस्टर में क्या था? आर डैश लगा था एट द प्लेस ऑफ एच. यहाँ पे एच की जगह पे ये लगा था. नाउ द नेक्स्ट डेरिवेटिव इज एसिड हैलाइड. जिसमें CO के साइड में क्या अटैच हो जाता है? कोई हैलाइड ग्रुप, जैसे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी हो सकता है. नाउ देयर आर फ्यू कॉमन कंपाउंड्स दैट वी मस्ट बी नोइंग, क्योंकि ये आगे इनके फॉर्मूलाज पूछे जा सकते हैं. तो फर्स्ट है हमारे पास सिनेमैल्डिहाइड. राइट? तो अब ये कंपाउंड क्या होता है? पहले तो इससे फिनाइल रिंग लगेगी. दिस इज बेंजीन. इसके साथ एक H रिमूव करके हम क्या लगा देते हैं? सी डबल बॉन्ड सी CHO. दिस इज कॉल्ड एज सिनेमैल्डिहाइड. नाउ व्हाट इज सिनामिक एसिड? जिसमें सिमिलर सा होता है बट देयर इज़ स्लाइट डिफरेंस. CHO की जगह पे हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेते हैं? सी डबल बॉन्ड OH. नाउ द नेक्स्ट एल्डिहाइड इज सैलिसैल्डिहाइड. जिसमें OH एंड साइड में हमारे पास क्या लग जाता है? CHO. नेक्स्ट इज सैलिसिलिक एसिड. जहाँ पे CHO की जगह पे सिर्फ COH लग जाता है. इज इट क्लियर गाइज? नाउ द वेरी नेक्स्ट कंपाउंड दैट वी आर गोइंग टू सी इज और वनीलिन. अब वनीलिन क्या होता है? इसमें CHO ग्रुप एट द टॉप होगा एंड मेटा पैरा पोजिशंस पे इसके ग्रुप्स लगे होंगे. मेटा पोजिशन पे मिथॉक्सी ग्रुप अटैच होगा एंड पैरा पोजिशन पे क्या अटैच होता है?
OH अटैच होता है, राइट. दिस इज वेनिलिन, दिस एंटायर स्ट्रक्चर. बाकी सारे कंपाउंड्स भी हम आगे देखेंगे. फॉर टाइम बिंग दिस इज़ आई गेस इनफ. एंड कुछ कॉमन नेम्स भी हैं, आई गेस हम समराइज कर लेते हैं यहीं पर ही. CH3CHO, इसको हम इथेनल कहेंगे. इथेनल के साथ साथ एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं. देन कम्स CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको 3 कार्बन है तो प्रोपेन 2 ओन कहते हैं, ठीक है. या कॉमन नेम इसका क्या है, एसीटोन. देन कम्स बेंजल्डिहाइड. सो व्हाट इज़ बेंजल्डिहाइड? जस्ट बेंजीन ग्रुप के ऊपर सब एल्डिहाइड लगा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड. एंड द नेक्स्ट कंपाउंड इज दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, जो एक कीटोन है एंड इसको एसिटोफिनोन की कैटेगरी में रखा जाता है, एसिटोफिनोन. नेक्स्ट इज दिस, राइट. इसको क्या कहेंगे, बेंजोफिनोन. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज बेंजोफिनोन. अगेन ये सारे कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कन्वर्जन्स में भी आपको एज इट इज़ गिवन रहते हैं इन द पेपर. राइट. द नेक्स्ट कंपाउंड इज जिसमें हर एक कार्बन से क्या है, CHO ग्रुप अटैच्ड है, तो इसका क्या नेम हो जाता है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड. यहाँ पे सुपर सफिक्स यूज़ होता है फॉर एल्डिहाइड. अगर वो मेन चेन में नहीं इंक्लूड हो रहा है, सबको इक्वल पोजीशन हमें देनी है, तो यहाँ पे कार्बेल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट हम यूज़ करते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट कंपाउंड जिसकी नेमिंग हमें ट्राई करनी है इज दिस. सो ये पहले तो कीटोन है एंड प्रॉप टाइप का इसमें कुछ होना है यूज़. सो इट इज़ प्रोपियोम. एंड ये फिनोन ग्रुप है ना, ये पूरा प्रोपियोफिनोन. नाउ प्रायोरिटी सीरीज़ में हमने क्या देखा है कि एल्डिहाइड हमेशा ज़्यादा प्रायोरिटी दिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू आर कीटोन्स. ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ऐसे हम नंबरिंग या फिर इनके लिए प्रीफिक्स यूज़ करते हैं. सपोज़ एक एग्जांपल हमें दे रखा है, राइट. नाउ हमें नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, इधर से 1 2 3 4 5 एल्डिहाइड की ओर से. तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पे कीटोन एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा. एंड कीटोन के लिए जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तो कीटो या ऑक्सो वर्ड यूज़ होता है, ठीक है. 3 ऑक्सो, 5 कार्बन के लिए पेंट, एन, 1 अल. इज इट क्लियर? ये सिंपल सी इसकी नेमिंग हो जाएगी, जहाँ पे हमने सिर्फ यही ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड्स हमेशा ज़्यादा प्रायोरिटी दिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द कीटोन्स. राइट. नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट. कुछ अगेन फ्यू कॉमन कंपाउंड्स देखते हैं. लाइक हमें यहाँ पर हम बहुत बार नोटिस करेंगे कि CCCHO, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्यूटेनल कहते हैं, इसको वेलेरेल्डिहाइड भी कहते हैं, वेलेरेल्डिहाइड. दिस अलाइलिक एल्डिहाइड को हम और क्या कहते हैं, एक्रोलिन कहते हैं. देन this particular compound is called as थैल्डिहाइड. ये ग्रुप जो होता है एक्चुअली दिस, और यहाँ से दो चीज़ें अटैच्ड होती है तो इसको थैलिक ग्रुप कहते हैं. सो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, थैल्डिहाइड. थैल्डिहाइड. नेक्स्ट कंपाउंड आता है सिमिलर सा, इज दिस, विच इज़ कॉल्ड एज ग्लायोक्सल. अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
सो इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो कितने टोटल कार्बन एटम्स हैं, 4। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एंड दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड एज आइसोब्यूटाइल पूरा। तो इसको क्या कहते हैं, आइसोब्यूटाइल नहीं, ब्यूटाइल एल्डिहाइड, आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। ये स्पेशल नेमिंग है जहाँ पर हमें आर यूज़ करना पड़ता है। अब कुछ कीटोन्स के कॉमन नेम देख लेते हैं, जैसे दिस कंपाउंड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल प्रोपाइल, राइट। तो इसमें जो छोटा है वो मिथाइल है, तो मिथाइल पे रहेगा मिथाइल, एंड ये प्रोपेन की पूरी स्ट्रेट चेन है, तो इसको हम एन प्रोपाइल कीटोन भी कहते हैं। नाउ दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल, एंड दोनों और हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। द नेक्स्ट कॉमन कंपाउंड का नेम जो हमें याद रखना है इज मेसिटिल ऑक्साइड। सो व्हाट इज़ दिस, पहले तो हमने 5 कार्बन चेन की एक स्ट्रेट लाइन बनानी है जिसमें एक पे ये ग्रुप ऐड करना है विद डबल बॉन्ड, नेक्स्ट एक और डबल बॉन्ड लगाना है, एंड इससे ही एक साइड चेन दैट इज़ एक कार्बन लगा देना है। तो मेसिटिल ऑक्साइड में आपको पूछा जा सकता है कि ये एक कीटोन होता है या एल्डिहाइड होता है, सो देयर हमें फिगर आउट करना आना चाहिए। सो दिस इज़ अ कीटोन, राइट। सो दीज वर फ्यू कॉमन नेम्स ऑफ एल्डिहाइड्स कीटोन जो हमने देख लिए हैं। आगे एसिड्स में भी आने वाले, तो उनको भी आई गेस वी शुड कवर हियर ओनली। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी यहीं पे देख लेते हैं हम, जैसे कि CH3COOH, व्हाट इज़ दिस कंपाउंड कॉल्ड एज एसिटिक एसिड, राइट। एसिटिक एसिड आता कहाँ है, विनेगर से, सिट्रिक सा बिल्कुल ये लिक्विड होता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड इज आई टोल्ड यू दिस ग्रुप इज थैलिक ग्रुप, तो इसको हम क्या कहते हैं, थैलिक एसिड। एंड ऑल्सो HCOH को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज 1 कार्बन कंटेनिंग एसिड दैट इज मिथेनोइक एसिड, या तो इसको हम और क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट है COH, राइट। इसको क्या कहते हैं, ऑक्सैलिक एसिड। इसके आगे अब हमने एक सीक्वेंस याद रखनी है कि बीच में कार्बन इंसर्ट होता जाएगा और अब नेम बदलता जाएगा। ऑक्सैलिक एसिड था, अब ये मैलिक एसिड हो गया, मेलोनिक एसिड हो गया। नाउ अगर 2 कार्बन कंपाउंड्स इससे अटैच हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, सक्सिनिक एसिड, जो हम क्रेब्स साइकिल में पढ़ते हैं, 4 कार्बन कंपाउंड, राइट। फर्दर अगर और कार्बन एटम्स इंट्रोड्यूस हो गए तो क्या एग्जांपल हो जाएंगे हमारे, 3 कार्बन्स और इंट्रोड्यूस हो गए, टोटल 5 कार्बन हो गया, तो इसको हम ग्लूटारिक एसिड कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज 6 कार्बन का, दिस इज कॉल्ड एज एडिपिक एसिड, जिसका यूज़ भी एनसीईआरटी में गिवन है कि ये नायलॉन 6 को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ होता है। दिस इज़ यूज टू मेक नायलॉन 6, राइट। जैसे हमने एल्डिहाइड में देखा था वैसे ही यहाँ पर भी देखना है कि इस ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं जहाँ पे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स लगे हुए होते हैं। सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ट्राई कार्बोलिलिक एसिड और कार्बोलिलिक एसिड, क्लियर।
अब एक कंपाउंड आई एम गिविंग यू विच यू हैव टू नेम इज़ फिनाइल एसिटिक एसिड। तो अब ये कंपाउंड क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू? पहले तो फिनाइल रिंग हमने लगानी है। एसिटिक एसिड इज CCOH, so this is our phenyl acetic acid. So this was the basic of this chapter. अब हम डेप्थ में शुरू करते हैं चैप्टर को। अब हमने जो बात करनी है वो कार्बन डबल बॉन्ड O बॉन्ड की करनी है कि इनका नेचर क्या होगा। तो यहाँ पे यू गाइस कैन टेल मी कि कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, मतलब कि ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर, लाइक दिस। एंड इनके बॉन्ड एंगल क्या होने वाले हैं? इट विल बी 120 डिग्री फ्रॉम 3 साइड्स, राइट। एंड ऑल्सो ये बॉन्ड क्या है? पोलर बॉन्ड है। यहाँ पे पहले तो क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, देन पी पाई ओवरलैपिंग से ये नेक्स्ट हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप्स विद द p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि दोनों के पास ही d ऑर्बिटल जो होते हैं वो एम्प्टी नहीं होते, राइट। नाउ हियर ये बॉन्ड जो है इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? कार्बन, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे एक पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव का कैरेक्टर डेवलप होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या होता है? पोलर होता है। एंड इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होती है? जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनी ईथर। इज इट क्लियर? एंड सिंस ये पॉजिटिव कार्बन एटम है तो यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस लविंग होता है वो आकर अटैक कर सकता है। सो वी नो कि न्यूक्लियोफाइल्स को पॉजिटिव या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी चाहिए होती है, जो इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज से हम शो कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन एब्सेंस से शो कर सकते हैं। सिंस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को देख करके, तो हम आगे जितनी भी रिएक्शंस हमने पढ़नी है, एसिड की हो और एल्डिहाइड कीटोन की हो, तो हमें आगे देखने को पता चलेगा कि ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ना, ये हमेशा ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। दिस इज़ द नेचर ऑफ रिएक्शंस जो ये अंडरगो करेगा। एंड ऑल्सो ये आयन जो है यहाँ पे हम आगे देखेंगे तो क्या होगा कि प्रिपरेशन के मेथड्स देखने होंगे हमें, राइट, कि ये प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं। सो द वेरी फर्स्ट मेथड इज़ गोइंग टू बी अल्कोहल से प्रिपरेशन, राइट। तो हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में क्या आता है? सबसे पहला फ्रॉम अल्कोहल। सो बाय नाउ हमें इतना आइडिया लग चुका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते कि एल्केन के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है? अल्कोहल। जिसके फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है? एल्डिहाइड और कीटोन, राइट। ये बेसिकली डिपेंड किस पे करता है कि नेचर ऑफ अल्कोहल क्या है। 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन मिलता है ऑक्सीडेशन से, क्लियर। एंड फर्दर इनकी ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है हमें? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अगर ये साइकिल हम बैकवर्ड डायरेक्शन में ले चलें, दैट इज़ रिडक्शन करते जाएं, तो क्या होता जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड्स बन सकता है। इनकी फर्दर रिडक्शन से क्या बन सकता है? अल्कोहल। देन बैक अगेन अल्कोहल की हम रिडक्शन कर दें, -O कर दें, तो हमें एल्केन मिल सकती है, राइट। ये सीक्वेंस होता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, सपोज़ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि CCCOH है, इसकी ऑक्सीडेशन करो, राइट। तो इसकी ऑक्सीडेशन से यहाँ पे हमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे, ऑब्वियस है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे, अपने से तो अल्कोहल एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट नहीं होने वाला। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये क्या होंगे? माइल्ड होंगे, बिकॉज सिंगल स्टेप में हमने रिएक्शन करानी है। और अगर हमें यहाँ से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड के पास जाना है तो यहाँ पे हमें
कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, राइट। तो अब हमने कैटेगरी देखनी है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में कौन आता है, स्ट्रॉन्ग में कौन आता है। सो लेट्स बिगिन कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में कौन कौन आता है। इसमें सबसे पहले तो आता है पीसीसी, जिसको हम क्या कहते हैं, पिरिडिन क्लोरोक्रोमेट। इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, दिस इज pyridine, नेक्स्ट इज दिस इज क्रोमेट एंड दिस इज क्लोरोग्रुप, राइट। ये pyridine क्लोरोक्रोमेट होता है। सेकेंड इज PDC, जिसमें pyridine जस्ट डाई क्लोरो लग जाता है, डाई क्लोरोक्रोमेट हो जाता है। नेक्स्ट इज कॉलेंस रीजेंट। तो कॉलेंस रीजेंट क्या होता है, CrO3 दैट इज क्रोमिक अनहाइड्राइड अलॉन्ग विद एसीटोन। कोई नॉन पोलर सा हमें चीज़ लेना है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की कैटेगरी में भी कुछ होते हैं जो ऐसे सिमिलर से स्ट्रक्चर रखते हैं, जैसे कि जोन्स रीएजेंट। जोन्स रीएजेंट पहली बात तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इसको बहुत लोग मिसकन्फ्यूज़ करते हैं कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसा नहीं होता। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CrO3 ही होता है जस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, राइट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारे पास होते हैं जैसे कि KMnO4 H+, अगर इसको दे दिया जाए एसिडिक कंडीशंस, या तो K2Cr2O7 इन एसिडिक कंडीशंस। और लास्ट आता है कंसनट्रेटेड HNO3, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, कंसनट्रेटेड HNO3। सो यस, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की कैटेगरी वाले एलिमेंट्स हैं एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की कैटेगरी के एलिमेंट्स हमने लिखे हैं यहाँ पे। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प अस थ्रू आउट। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये भी इवन हेल्प मिलेगी इससे। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, इस क्वेश्चन को हम पहले तो कंप्लीट करते हैं। ये क्या है, प्रोपाइल अल्कोहल है, तो यहाँ से क्या बनेगा, CCHO विच इज़ कॉल्ड एज प्रोपेनल, राइट। क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल था तो यहाँ से हमने बना दिया क्या, एसिड, जस्ट आफ्टर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड देन 573 केल्विन दे करके। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में कॉपर एंड हीटिंग भी काम करता है, राइट। Ag एंड हीटिंग ऑल्सो वर्क्स हियर, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई। नाउ द सेकेंड काइंड ऑफ कंपाउंड इज दिस, जो एक सेकेंडरी अल्कोहल है, हमें दिख रहा है ना। तो इसको अगर हम हीट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे अब कीटोन बनेगा क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, राइट। तो ऊपर हमने देखा कि एल्डिहाइड की भी फॉर्मेशन हो रही थी, नीचे कीटोन की फॉर्मेशन होगी। एंड इफ़ मैं यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल लेती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे कॉपर एंड 573 केल्विन पे हीट करने पे फर्दर कोई रिएक्शन से एल्डिहाइड या कीटोन नहीं बनता। यहाँ पे क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है। दिस इज़ फॉलोड बाय एलिमिनेशन, राइट। यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाती है अपने पास और बनता क्या है, एक एल्कीन। इज इट क्लियर? नाउ द सेकेंड टाइप इज we have to prepare aldehydes and ketones from alkenes। अल्कीन से भी हम बना सकते हैं थ्रू, पहला स्टेप तो है ओजोनोलिसिस। वी नो कि अगर हमें ओजोनोलिसिस करनी होती है तो 2 टाइप की सिचुएशंस में ये हो सकती है। पहला रिडक्टिव ओजोनोलिसिस जो अपने सिलेबस में है, एंड ऑल्सो ऑक्सीडेटिव, जिनकी हमें सिर्फ रिएजेंट्स पहचानने होते हैं कि रिडक्टिव में हमेशा जिंक गिवन होता है, O3 तो श्योरली दिया रहता है, एंड अलॉन्ग विद दैट वाटर इज़ गिवन टू अस। यहाँ पे ऐसा Zn जैसा कुछ नहीं होता, जस्ट O3 एंड H2O दिया रहेगा, या तो यहाँ पर आपको इनकी जगह पे O3 एंड H2O2 भी दिया जा सकता है। KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस, या NaIO4 ये भी होंगे अगर, तो ऑक्सीडेटिव हमने करनी है। रिडक्टिव में बस इतना ध्यान रखना है कि जिंक गिवन होना ही होना चाहिए, या तो डाईमिथाइल सल्फर भी दिया जा सकता है, राइट।
तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स क्या आते हैं, कीटोन एंड एल्डिहाइड, डिपेंड्स कि हमने एल्कीन कैसे ली है। यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो कीटोन तो होगा ही, बट एल्डिहाइड से क्या होता है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, इसलिए ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हम इसको कहते हैं। फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर। लाइक ये लेते हैं हम कंपाउंड, फॉर एग्जांपल इसका हमने क्या करना है, ओजोनोलिसिस करनी है रिडक्टिव। पहले हम रिडक्टिव करते हैं, तो यहाँ से हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ CHO ग्रुप। यहाँ पे एक ऑक्सीजन जोड़ दो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन जोड़ दो, है ना। तो यहाँ तो CHO बन गया और इधर पे क्या बन जाएगा हमारे पास, HCHO बन जाएगा, राइट। तो हमें प्रोपेनॉल और मीथेनॉल मिल गया। अगर इसी कंपाउंड की मैं क्या कराती, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाती, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाती, तो ये दोनों ही एल्डिहाइड्स जो प्रोड्यूस हुए हैं ये क्या करते हैं, फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इज इट क्लियर। तो ऐसा हमारा पास कंपाउंड बन जाता। नाउ एल्काइन से हमें कैसे बना सकते हैं, इज कुछ रेव्स रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है। अगर हमने कहा कि इसको कुछ रेव्स रिएक्शन में रिएजेंट क्या होता है, Hg2+, है ना। Hg2+ हमने लेना रहता है, या H+ की प्रेजेंस भी। तो आगे मैकेनिज्म कैसे चलता है, HgSO4 एज अ सोर्स ऑफ Hg2+ ले सकते हैं, या तो H2SO4 सोर्स ऑफ H+ ले सकते हैं। तो यहाँ पे आगे रिएक्शन कैसे चलती है, मार्कोवनिक रूल के अकॉर्डिंग OH ग्रुप जाकर के ऐड होगा टू दिस कार्बन एटम और एक बॉन्ड ब्रेक कर देगा। अब ये जो बनता है इसको हम कहते हैं इनॉल फॉर्म, जो फर्दर टॉटोमेरिज्म शो करके क्या बन जाता है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज़ मोर स्टेबल। तो इधर पे ये रिएक्शन प्रोसीड करती है, तो यहाँ से हमें कीटोन्स मिल सकते हैं कुछ रिएक्शन से, है ना, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म करके। एल्केन्स में से हम कैसे बना सकते हैं, जैसे CC आपको दे रखा है, दैट इज़ इथेन। इथेन से हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन MO2O3 से करवा करके हीट करके थोड़ा CCHO दैट इज़ एल्डिहाइड में आ सकते हैं। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, राइट। अब हमारी लाइफ में जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वाई, बिकॉज स्पेसिफिकली हम एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन के लिए देख रहे हैं उनको, एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें नेम रिएक्शंस बहुत सारे आते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ रोजनमुंड रिडक्शन, ठीक है। अब रोजनमुंड रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली कोई एसिड होगा या एसिड डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, एक एसिड डेरिवेटिव है, दैट इज़, इसको हम क्या कहेंगे, बेंजोइल क्लोराइड कहेंगे, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड है, इसको अगर हम रिएजेंट्स देते हैं जैसे कि PD, बेरियम सल्फेट, तो ये रिएक्ट करके इनके साथ जस्ट इसका रिडक्शन हो जाता है एंड H+ का एडिशन हो जाता है, दैट इज़ CHO इसमें ऐड होता है, जिससे हमारे पास बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाता है, राइट। दिस वॉज रोजनमंड्स रिडक्शन। इससे हम कभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि इससे हम ये रिएजेंट डाल करके क्या बना लें, हम इससे फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते। वाई, बिकॉज ये जो कंपाउंड है ना ये हाईली अनस्टेबल होता है। दिस स्टेप कैन नॉट बी प्रोसीडेड, दिस इज़ हाईली अनस्टेबल, क्लियर। तो ये HCl और CO के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ना कि इस फॉर्म में, ठीक है। मिथेनॉल क्लोराइड एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज नाउ द सेकेंड नेम रिएक्शन इज स्टीफन्स रिडक्शन। यहाँ पे भी रिडक्शन होनी है, तो इसमें हमारे पास सबस्ट्रेट क्या होता है, RC∼N, जिसमें हम स्टीफन्स रिएजेंट डालते हैं, दैट इज़ SnCl2, जो क्या करेगा,
+2 स्टेट में है एंड फाइनली +4 स्टेट में खुद तो चला जाएगा ऑक्सीडेशन अपना, दूसरे का क्या करता है रिडक्शन, एंड इसके साथ हमें HCl ऐड करना पड़ता है, स्टीफन NS, ऐसे आप इसके रीजन को भी रिमेंबर कर सकते हैं। RC यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनता है, इमीन बनता है एक। व्हाट इज़ इमीन ना, RC, ये इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इमीन कहते हैं। जस्ट एक इंटरमीडिएट है, उसको हमें ध्यान तो नहीं रखना, बट फिर भी चलो देख लेते हैं। इसके आगे फिर फर्दर क्या बनता है, एल्डिहाइड बन जाता है, राइट। दिस थिंग अगर हमने वाटर ऐड कर दिया तो, या H+ का सोर्स डाल दिया तो, ये था हमारे पास स्टीफन्स रिडक्शन। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज़ गोइंग टू बी, नाइट्राइल से ही हम स्टीफन्स रिडक्शन ना करा के एक और मेथड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ डाइवाल के साथ रिएक्शन। अब डाइवाल H होता क्या है, इतना अजीब सा नाम है इसका, तो दिस इज़ डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, दिस इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल का होल ट्वाइस, बीच में HP आएगा। सो दिस इज़ एल्यूमिनियम डाई आइसोब्यूटाइल हाइड्राइड। तो ये क्या करेगा, जस्ट N को हटा करके यहाँ पे O एडिशन कर देता है, तो CHO बन जाता है हमारे पास। डाइवाल जो है वो कभी डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ता, जैसे कि हमने एक कंपाउंड लिया, राइट। अब इससे हमने बनाना है एल्डिहाइड यूजिंग डाइवाल, तो क्या होगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जो है ये एज इट इज़ ये रहेगा, इसको ये बिल्कुल नहीं छेड़ता, एंड जस्ट CN ग्रुप को CHO में कन्वर्ट कर देता है। एंड दिस डाइवाल ऑल्सो कन्वर्ट्स ईस्टर्स इनटू एल्डिहाइड्स, जैसे कि एक ईस्टर हमने ले लिया, राइट। अगर हमने डाइवाल इसमें ऐड करा तो उस पर भी एक्ट कर करके दिस इज़ एन ईस्टर, यहाँ से भी हमें क्या मिल सकता है, एल्डिहाइड मिल सकता है, राइट। एंड बाकी ये इस साइड पे CH3OH मिथेनॉल मिल जाएगा, राइट। अब हमें हाइड्रोकार्बन से देखनी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड किन मेथड से बन सकता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे भी एक नेम्ड रिएक्शन आती है, दैट इज़ इटार्ड्स रिएक्शन। इटार्ड्स रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले तो हम जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वो CH3, मतलब ये हमारा सबस्ट्रेट होगा जिस पे हम रिएजेंट CrO2Cl2 डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। व्हाट इज़ दिस नाउ, दिस इज़ कॉल्ड एज क्रोमिल क्लोराइड, इसको हम क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं। एंड इसको डालने के बाद हमारे पास जो कंपाउंड बनकर आता है दैट इज़ CHOCrOHCl2 होल ट्वाइस, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। दिस इज़ अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो बीच में इंटरमीडिएट की तरह बनता है, एंड देन फाइनली H+ ऐड करने से यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बन जाता है हमारे पास। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज़, हम टोल्यूइन से ही प्रिपेयर करेंगे बट नॉट यूजिंग इटार्ड रिएक्शन, एक ऑल्टरनेट मेथड यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, दैट इज़ CrO3 के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एन अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड यहाँ पे मस्ट है। अनहाइड्राइड क्या था, राइट नाउ आई हैड टोल्ड इन द बिगिनिंग कि दिस इज़ अनहाइड्राइड, जिसको एसिटिक अनहाइड्राइड भी कहते हैं। ये अनहाइड्राइड कंपाउंड यहाँ पे रहेगा, एंड देन फाइनली हमारे पास जो एक इंटरमीडिएट यहाँ पर भी बनता है, विच इज़ दिस। This which is known as benzylidene diacetate। फर्दर H+ ऐड करने से ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू बेंजल्डिहाइड। अब नेक्स्ट मेथड इज़ कि हम साइड चेन क्लोरीनेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने टोल्यूइन लिया एंड Cl2 के साथ रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
तो ये क्या करेगा, सारे हाइड्रोजन एटम्स को क्या करेगा, ये रिप्लेस कर देगा एंड फाइनली देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड CHCl2 विच इज़ कॉल्ड एज बेंजल क्लोराइड, जिसको फर्दर हीट और H+ प्रोवाइड करने से ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है, राइट. द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन नाउ वी आर हैविंग इज गाटरमैन-कोच रिएक्शन. ये भी नेम्ड रिएक्शन है, मीन्स यू कैन इमेजिन कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट. गाटरमैन-कोच रिएक्शन में क्या होता है कि यू टेक बेंजीन, राइट. इसको हम रिएक्ट किससे कराते हैं, CO एंड HCl से. दिस इज़ द रिएजेंट ऑफ गाटरमैन-कोच रिएक्शन, जिसमें अनहाइड्रस AlCl3 भी यूज़ कर सकते हैं या CuCl भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे फाइनली हमारे पास बेंजल्डिहाइड बनकर आ जाता है. अब यहाँ पे एक गाटरमैन-कोच रिएक्शन भी होती है और एक गाटरमैन रिएक्शन भी होती है, तो वी डोंट हैव टू कंफ्यूज विद दैट. उसमें रिएजेंट्स अलग होते हैं. तो गाटरमैन जो रिएक्शन होती है उसमें रिएजेंट्स कौन कौन से होते हैं, रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर सी चलती है, जस्ट द रिएजेंट इज़ डिफरेंट. ZnCl2, HCl, HCN ये यूज़ होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+, राइट. अब हमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स देखनी है, सो लेट्स सी देम. वी हैव टू सी द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर कीटोन्स. तो पहला है तो कैडमियम सॉल्ट से यूज़ करके, ठीक है, असाइल हैलाइड जिसको हम कहते हैं. तो इसमें क्या होता है कि दिस इज़ अ ग्रुप, आर असाइल ग्रुप, जिसको हम रिएक्ट करेंगे अलॉन्ग विद, इसके 2 मोल्स हमने रिएक्ट करना पड़ता है विद कैडमियम डाईअल्काइल. दिस इज़ कैडमियम जो 2R ग्रुप से जुड़ा रहता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या होती है, कैडमियम +2 में एग्जिस्ट करता है ना, तो ये 2R ग्रुप के साथ जुड़ा रहेगा. देन फाइनली हमारे पास इनके रिएक्शन से क्या मिलकर आता है, ये R- ले लो, तो यहाँ पे R- अटैच हो जाता है एंड कैडमियम क्लोराइड यहाँ से रिमूव हो जाता है. दिस इज़ द वे जैसे कीटोन्स हम जिनको प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम एसिड हैलाइड. सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे हेल्प करता है इस मैकेनिज्म को अचीव करने में. हमने सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या लेना पड़ता है, कोई भी नाइट्राइल ग्रुप, जैसे ये हमने ले लिया. यहाँ पे अगर हम R' MgBr, दिस इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX. यहाँ पे अगर हमने इसको यूज़ करा तो ये +Na- ऐसे ब्रेक होता है एंड दिस ऑल्सो स्प्लिट्स लाइक दिस. तो ये नेगेटिव पार्ट जा करके C पे अटैच करता है एंड देन फाइनली हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो एक कीटोन बनता है. क्लियर. तो ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. नाउ द थर्ड एंड द फाइनल मेथड इज़ फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन. रिमेंबर एसाइलेशन है, नॉट एल्काइलेशन. इसमें हमने क्या करनी है, बेंजीन या एनी अदर कंपाउंड यू कैन चूज़, जिसमें एसिड हैलाइड डालेंगे हम एंड अनहाइड्रस AlCl3 ऑब्वियसली चाहिए फॉर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. फिर यहाँ पे क्या होता है कि दिस पर्टिकुलर ग्रुप जा कर के अटैच हो जाता है ऑन बेंजीन रिंग और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है एक कीटोन की. व्हाट इज़ दिस कीटोन कॉल्ड एज, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, एसिटोफिनोन, राइट. सो दीज वर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन. नाउ अब हमने क्या देखना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड, क्योंकि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या सबसे पहले आता है कि मीथेनॉल जो होता है, मीथेनॉल इज़ अ गैस, मीथेनॉल इज़ अ गैस एंड इथेनॉल जो होता है वो एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे जैसे R ग्रुप इंक्रीज़ करता जाता है इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लग जाती है एंड देन ये सॉलिड स्टेट की ओर मूव करने लग जाते हैं. एल्डिहाइड से कीटोन्स लिक्विड या सॉलिड हो सकते हैं एट द रूम टेम्परेचर. बॉइलिंग पॉइंट जो होती है कीटोन एंड एल्डिहाइड की बात करें, सो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, ये अल्कोहल से कम होती है. अल्कोहल चैप्टर में भी हमने देखा कि अल्कोहल से इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है, एल्डिहाइड की या कीटोन की, दोनों की, राइट. एंड ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अल्कोहल्स में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, राइट. बट एल्डिहाइड कीटोन में ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं होती. इसमें जस्ट वीक वंडरवॉल फोर्सेस तो नहीं, बट डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होती है विच इज़ ऑब्वियसली वीकर दैन द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एंड देन इनके बाद क्या आते हैं, ईथर्स,
बॉइलिंग पॉइंट के सीक्वेंस में। एंड देन फाइनली हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि एल्केन, ये सब आ जाता है हाइड्रोकार्बन्स, जिनके में तो सिर्फ वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेज ही एग्जिस्ट करते हैं, राइट। सो दिस इज सीक्वेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस कंपाउंड्स। अब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं नेक्स्ट। सो मिथेनल, इथेनल, जो इनिशियल जो एल्डिहाइड्स है हमारे पास, एंड एसीटोन विच इज़ इनिशियल कीटोन, हमारा फर्स्ट कीटोन तो एसीटोन ही होता है, राइट, जिसको प्रोपेनॉन भी कहते हैं। तो इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में काफ़ी अच्छी होती है। दे आर मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शंस, बिकॉज इनके में आर ग्रुप छोटा है ना, एक में मिथाइल है, एक मिथाइल, देन एक में अगेन डाईमिथाइल लग जाता है। मिसिबल होते हैं ये वाटर के साथ इन ऑल प्रोपोर्शन, दैट इज़ कितना भी इनका कंटेंट रहे चलेगा, दे विल बी मिसिबल, दैट इज़ सॉल्युबल होंगे ये वाटर के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं विद वाटर, दे शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, आपस में नहीं शो करते। ऊपर बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, ये आपस में अल्कोहल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ करेंगे लाइक दिस। अब यहाँ पर इनके सराउंडिंग में कोई ऐसा प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल, तो उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अंडरगो करते हैं। बट हायर, जैसे जैसे हम हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की ओर मूव करते हैं तो वो इनसॉल्युबल हो जाता है। वाई? बिकॉज उनके में बल्कि आर ग्रुप आ जाता है ना, बल्कि आर ग्रुप विच इज़ हाइड्रोफोबिक। दिस ग्रुप इज़ बेसिकली हाइड्रोफोबिक, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी इनकी कम हो जाती है। ना फ्रेग्रेंस से रिलेटेड एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। तो बेसिकली जो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं उनकी स्मेल कैसी होती है? पंजेंट से, बिल्कुल, मतलब अच्छी नहीं होती। बट एज वी मूव ऑन हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की ओर, तो इनकी फ्रेगरेंस जो होती है वो इंक्रीज़ होती जाती है, दैट इज़ ये मोर फ्रेगरेंट बनते जाते हैं जैसे जैसे आर ग्रुप इंक्रीज़ होता जाता है। एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स में भी यूज़ होते हैं। बेंजल्डिहाइड इज़ ऑल्सो यूज एज अ परफ्यूम एंड सॉल्वेंट्स के फॉर्म में भी यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें द केमिकल रिएक्शंस, जिसमें फर्स्ट पार्ट आता है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, राइट। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्यों अंडरगो करते हैं। लेट मी टेल यू अगेन। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होता है, राइट। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आया जिसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाली जगह पे अटैक मारना है, तो यहाँ पे अटैक करता है। एंड यहाँ पे फर्दर हमारे पास क्या बन जाता है, ये रहा न्यूक्लियोफाइल एंड ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, जिस पे अगेन ये सराउंडिंग से क्या H+ एक्सेप्ट करेगा। दिस इज़ अ स्लो स्टेप, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एंड दिस इज़ फास्ट, दिस इज़ RDS। क्लियर? नाउ न्यूक्लियोफाइल तो लग चुका है, O आयन जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा H+ को, NOH में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ आवर फाइनल कंपाउंड एंड ये टेट्राहेड्रल अडक्ट बनता है। दिस इज़ कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल अडक्ट, राइट, जो फाइनली हमें मिलता है। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ C और C डबल बॉन्ड O से कैसे ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू न्यूक्लियोफाइल, भी ग्रुप अटैच हो जाता है, देन अल्कोहल पार्ट भी अटैच हो जाता है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बेसिकली इसका हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो गया, sp2 से sp3 में अभी आ चुका है, राइट। इसकी ज्योमेट्री भी चेंज हुई है, मतलब सो इसमें हम अब रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं, जिसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में हमने कंपेयर करना है, राइट, कि कौन ज़्यादा बेटर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है। तो इसमें हमेशा ही एल्डिहाइड्स टॉप पे आते हैं, देन द कीटोन्स, कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन्स। ऐसा क्यों होता है? तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर अगर याद हो एल्डिहाइड एंड कीटोन का, तो वो ऐसा सा होता है, राइट। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसको प्लस चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा दिखना चाहिए,
तो यहाँ पे आर ग्रुप क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट से इसका जो प्लस चार्ज होता है उसको थोड़ा कम कर देता है, राइट। एंड यहाँ पे इस प्लस चार्ज को कम करने के लिए क्या प्रेजेंट है, दो आर ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। सो यू कैन इमेजिन कि इसका प्लस आर इफेक्ट कितना ज़्यादा कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक नहीं करता, बल्कि वो एल्डिहाइड्स के पास जाकर के अटैक कर लेता है, ठीक है। इसलिए एल्डिहाइड्स ज़्यादा मोर एक्टिव हो जाते हैं टुवर्ड्स दिस। एंड इसके लिए एनसीईआरटी में क्या 2 रीजंस दे रखे हैं। पहला रीज़न क्या है, पहला रीज़न तो यही है कि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होती है, दो बल्कि ग्रुप्स इसमें लगे होते हैं कीटोन्स में, तो स्टेरिक हिंड्रेंस तो है ही इसमें। एंड द सेकेंड रीज़न इज़ दिस, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक रीजन। इसको एनसीईआरटी कैसे लेकर डिफाइन करती है, इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स के फॉर्म में डिफाइन करती है, राइट। अब अगर इन क्वेश्चन यू आर आस्क्ड कि CHO एंड प्रोपेनल की रिएक्टिविटी को कंपेयर करो, तो इसमें प्रोपेनल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, नॉट CHO, बिकॉज इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो -m इफेक्ट शो करने में इंक्लूड हो चुके हैं, -m इफेक्ट देने में इंक्लूड हो चुके हैं। देयरफॉर यहाँ पे रिएक्टिविटी प्रोपेनल की ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू बेंजल्डिहाइड। एंड फर्दर एग्जांपल एक लेते हैं जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। CH3 CHO, देन ये रहा एसीटोन, एंड दिस इज एसिटोफेनॉन, राइट। इनकी रिएक्टिविटी अगर आपको पूछी जाए तो हाउ आर यू गोइंग टू आंसर। पहले तो एल्डिहाइड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, देन ये 3 कार्बन का ऑलमोस्ट सिमिलर सा कीटोन आएगा, उसके बाद हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड आएंगे, देन एरोमेटिक कीटोन्स आते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी हम सीक्वेंस बना सकते हैं कि एलिफेटिक एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू द एलिफेटिक कीटोन्स, जो फर्दर मोर रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू द एरोमेटिक एल्डिहाइड विच इज़ फर्दर मोर रिएक्टिव देन द एरोमेटिक कीटोन। इज इट क्लियर। ये सीक्वेंस हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की टुवर्ड्स रिएक्टिविटी का। अब हमें 1 बाय 1 कर करके ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स देखने हैं, कुछ केमिकल्स के एडिशंस देखने हैं। दैट लेट्स स्टार्ट। सो यस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने 5 एलिमेंट्स की एडिशंस को देखना है। सबसे पहला तो होगा एडिशन ऑफ HCN, द सेकेंड वन विल बी एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, या इसी को हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज NaHSO3, राइट। थर्ड जिसकी एडिशन की हमने देखनी है, बात करनी है, इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फोर्थ इज द एडिशन ऑफ अल्कोहल, एंड फिफ्थ एंड फाइनल वन इज द एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, राइट। ये पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखते हैं 1 बाय 1 HCN के एडिशन को कैसे ये रिएक्शन चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हम ले सकते हैं, राइट, जिस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। जब यहाँ पे CN माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फॉर द फर्स्ट स्टेप, तो वो यहाँ पर प्लस चार्ज की ओर जा करके अटैक करेगा एंड यहाँ पे O माइनस रहेगा। देन फाइनली ये मीडियम से H+ आयंस एक्सेप्ट कर करके कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दिस कंपाउंड, एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज, यहाँ पे ये एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना, जो आगे H+ एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइनोहाइड्रिन में। सो क्वेश्चन पूछा जाता है कि HCN के एडिशन से क्या बनता है, सो इट इज़ साइनोहाइड्रिन विच इज़ फॉर्म्ड। और एक चीज़ हमें यहाँ क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखनी है कि HCN प्योर जो होगा ना, वो नहीं कभी रिएक्ट करेगा, स्लो होगा बहुत ज़्यादा रिएक्शन। देयरफॉर HCN के साथ हम क्या ऐड करते हैं, एक बेस ऐड करते हैं। तो बेस ऐड करने से होता क्या है कि ये रिएक्शन जो होती है ना, वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। वाई? बिकॉज बेस H+ को लेकर जाएगा एंड CN माइनस की जनरेशन को बहुत फास्ट कर देता है। इज़ इट क्लियर? तो ये हो गया साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन, फर्स्ट एडिशन। नाउ दिस सेकेंड एडिशन इज एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन बाइसल्फाइड। तो अगेन यहाँ पे ये रहा हमारा कार्बोनिल ग्रुप विद पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज सेपरेशन, जिस पे ऐड होगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट, ये कंपाउंड। तो ये तो पहले प्रेजेंट होगा इन दिस फॉर्म, कैसे, Na+ एंड इस फॉर्म में। अगर मैं आपको हाइड्रोजन सल्फाइड का स्ट्रक्चर बनाऊँ H2SO4 का, तो कैसा होता है, ऐसा होता है, जिसमें से अगर एक H+ आयन लूज़ हो रहा है तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है इसकी, राइट। तो यहाँ पे इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, OSO2H, ठीक है, जो फर्दर रिएक्ट करके क्या बनाता है, यहाँ पे आकर ये ऐड हो जाएगा OSO2H एंड O आयन जो है वो Na+ को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ONA में, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, ये बल्कि ग्रुप यहाँ पे नहीं रहना चाहेगा विद हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे ये क्या चाहता है कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो, जिसके बाद ये मच स्टेबल कंपाउंड बनाता है, दैट इज़ OH, OSO3, OSO2 Na, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बाइसल्फाइड प्रोडक्ट। दिस इज़ या तो बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट या कंपाउंड बोलो आप इसको, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन, मतलब ये PPT बनाता है। तो ये हम इसको यूज़ भी करते हैं इन ऑर्डर टू डिटेक्ट की प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं या नहीं इसमें, ठीक है, उसके लिए भी ये यूज़ होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंस। अगर एक कंपाउंड बन जाता है तो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट होता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस रिएक्शन से रिलेटेड क्या है कि हमारे जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं ना, वो ये रिएक्शन नहीं देते, ना ही बल्कि कीटोन्स देते हैं, ठीक है। इनके लिए रिएक्शन हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, मतलब अनफेवरेबल यू कैन से, एंड एल्डिहाइड्स के लिए कैसे चलती है, फॉरवर्ड चलेगी, राइट, फेवर्ड होता है, मतलब ये ऐसे एनसीईआरटी में दे रखा है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये रिएक्शन क्यों नहीं देते, बिकॉज यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज़ सो बल्की, ये HSO3 बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप है, तो इनकी भी, ये भी बल्कि होते हैं, तो यहाँ पे क्या आती है, हिंड्रेंस आती है, क्लियर। अब हमने थर्ड किसको देखना है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। तो अगेन यहाँ पे पार्शियल चार्ज सेपरेशन है ऐसे। अब क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ये R ग्रुप आकर के तो कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा डायरेक्टली, एंड देन फाइनली ये O- रहेगा जिसके साथ MgBr आकर अटैच करता है, एंड देन अगर मीडियम में H+ आयंस अवेलेबल होते हैं तो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू OH and R, ठीक है। ग्रिग्नार्ड के एडिशन से हमारे पास क्या बनकर आता है, एल्कोहल, एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट साइड प्रोडक्ट की तरह चला जाता है, अल्कोहल बनता है। अगर तो ये एल्डिहाइड हुआ, दैट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड होता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। अगर ये एनी अदर एल्डिहाइड हुआ तो उससे हमारे पास क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल, एंड इफ़ इट इज़ कीटोन तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है, राइट। देखो कैसे, यहाँ पे अगर एडिशन, सॉरी यहाँ पे H होगा, दिस इज़ हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें अगर हमने R-MgBr डाला तो कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, राइट। तो ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल ही तो है। अगर हमने कोई दूसरा एल्डिहाइड जैसे कि ये ले लिया और यहाँ पर अब हम R-MgBr डाल रहे हैं तो क्या होगा, सॉरी दिस इज़ MgBr, तो यहाँ पे RC इसके साथ H आकर ऐड होगा, एंड देन फाइनली यहाँ पे R- अटैच हो जाता है। तो अब ये क्या है, एक सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। एंड सिमिलरली अगर हमने कोई कीटोन ग्रुप ले रखा है और अब
ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का एडिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कंपाउंड बनता है, एक टर्शरी अल्कोहल बनकर आता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट एडिशन ऑफ अल्कोहल दैट वी हैव टू सी इज विद एल्डिहाइड। सबसे पहले तो हम एल्डिहाइड्स के साथ देखते हैं। तो एल्डिहाइड्स अल्कोहल्स के साथ एडिशन शो करते हैं एंड फाइनली वो हेमी एसिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड फर्दर अगर एक और मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल आ जाता है तो उनके साथ रिएक्ट कर करके ये एसिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड इफ़ कीटोन है तो कीटोन जो होता है वो कभी भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं शो करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये उसके साथ रिएक्शन नहीं शो करता। ये हमेशा डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स जैसे कि एथिलीन ग्लाइकॉल है, इसमें 2 अल्कोहल्स है ना, तो इन ग्रुप के साथ ये रिएक्ट करेगा एंड फर्दर क्या बनाता है, साइक्लिक कीटल बनाता है। अभी रिएक्शंस के थ्रू हम देखेंगे इसको, साइक्लिक कीटल कंपाउंड बना लेता है। इसमें ध्यान के रखना है कि कीटोन जो होता है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं शो करेगा, ऑलवेज डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करता है। तो देखते हैं, जैसे कि ये हमने कीटोन लिया जहाँ पे R-OH अल्कोहल आकर के अटैक करता है, तो फाइनली ये प्लस चार्ज, ये ब्रेक यहाँ से होता है, ये माइनस चार्ज, तो OR- आकर यहाँ पे अटैच हो जाता है एंड फाइनली यहाँ पे हमारे पास OH बन जाता है। ठीक है, अब एक और मॉलिक्यूल यहाँ पर अगर हम ले, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज हेमी एसिटल, क्योंकि यहाँ पे अभी OH है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं अभी भी, है ना। तो नेक्स्ट R-OH आता है और इसको कन्वर्ट करता है इनटू 2 OR- वाला कंपाउंड एंड दिस इज़ फाइनली कॉल्ड एज एसिटल, बिकॉज इसमें ये 2 OR- ग्रुप अटैच्ड हैं। ठीक है, तो फाइनली एसिटल की फॉर्मेशन हो गई। HCl गैस अभी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जब कीटोन में ये एडिशन प्रोसेस चल रहा होता है, तो वो अलग तरीके से चल रहा होता है, इन दिस वे। दिस इज़ आर इथिलीन ग्लाइकॉल, राइट। तो ये क्या करता है, ऐसा सा साइक्लिक कीटल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। अगेन ये प्रोसेस चल रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज साइक्लिक कीटल, जिसको हम और किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कीटोन्स। यहाँ पे कीटोन्स की प्रोटेक्शन हो गई। H+ डालेंगे तो वापस से ये कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, कीटोन में ही कन्वर्ट हो जाता है। एंड इसको और क्या कहते हैं, इथिलीन, बिकॉज हमने इथिलीन ग्लाइकॉल लिया था रिएक्शन के लिए। सो दिस इज कॉल्ड एज इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल। The next and the last part that we have to see is the addition of ammonia derivatives. तो अमोनिया होता क्या है, NH3, राइट। अब यहाँ पे RNH2 भी इसको हम लिखेंगे, R नहीं तो Z, बिकॉज ये Z ग्रुप अब कुछ भी हो सकता है। उसके लिए NCERT में अच्छी सी टेबल भी बनी हुई है, तो देख लेते हैं ये Z ग्रुप क्या क्या हो सकता है। तो इफ़ दिस Z इज़ हाइड्रोजन, दैट इज़ NH2 के साथ H लग गया है, मतलब NH3 है वही, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, अमोनिया, राइट। ये रिएजेंट हमारे पास क्या बनता है, अमोनिया बनता है, जिसकी अगर हम एडिशन करें विद R कार्बोनिल ग्रुप, तो यहाँ पे सिर्फ हमें सिंपली क्या करना रहता है, H2O का रिमूवल करना रहता है एंड हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है, दैट इज़ दिस, जिसको हम और क्या कहते हैं, इमीन। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इमीन। इमीन की फॉर्मेशन हो गई जब हमने अमोनिया का एडिशन करा विद द कार्बोनिल ग्रुप। अब यहाँ पे कार्बन की फ्री वैलेंसी कुछ भी हो सकती है, R हो सकती है, H हो सकती है, या R हो सकती है, राइट। बस हमें रिमूवल क्या करना रहता है, H2 मॉलिक्यूल का, एंड दिस रिएक्शन प्रोसीड्स विद द pH ऑफ 3 to 4। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव रिएक्शन होती है एंड 3 to 4 के pH में ही ऑपरेट करती है। और नेक्स्ट Z ग्रुप क्या हो सकता है, कोई R ग्रुप हो सकता है, तो उससे हमारे पास रिएजेंट क्या बनकर आता है, अमीन बनकर आता है, दैट इज़ NH2R, राइट।
ऊपर में NH3 बना था। तो अमीन्स की एडिशन में भी क्या होगा, डबल बॉन्ड NR बन जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड इमीन। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड इमीन, या तो इसको शिफ्ट बेस भी कहते हैं, जो शिफ्ट टेस्ट में यूज़ होता है, शिफ्ट बेस भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिफ्ट बेस किसकी फॉर्मेशन से होता है, तो आफ्टर रिएक्शन ऑफ अमीन विद द कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास शिफ्ट बेस बनता है। एंड इफ़ ये R ग्रुप OH हुआ, जैसे कि जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिलमीन, NH2OH, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होती है, ऑक्साइन की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या बनता है, ऑक्साइन। अगर ये कीटोन था जिस पे हमने एडिशन करा है तो कीटोक्साइन बनेगा। अगर ये एल्डिहाइड था जिस पे हमने एडिशन करा है हाइड्रोक्सिलमीन का, तो यहाँ पे एल्डोक्साइन बनता है। अगर ये R ग्रुप NH2 है तो हमारे पास रिएजेंट जो बनकर आता है दैट इज़ हाइड्राजीन, NH2 राइट। इसके एडिशन से क्या बनता है, हाइड्राजोन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज हाइड्राजोन। अब हम एक कॉमन पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कि आई की जगह बस हमें ओन लगाना है, दैट इज़ O लगाना रहता है। नेक्स्ट इज़ NH और इसके साथ एक फिनाइल रिंग। तो ये सिमिलर सा ही कंपाउंड है, जस्ट ये फिनाइल हाइड्राजीन हो जाएगा क्योंकि हमने फिनाइल ग्रुप ऐड कर दिया है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज फिनाइल हाइड्राजीन, जो अगर कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, फिनाइल हाइड्राजोन की फॉर्मेशन होती है। दिस इज़ कॉल्ड एज फिनाइल हाइड्राजोन। नाउ द नेक्स्ट ग्रुप इज़, जस्ट यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है किस चीज़ की, कि यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाते हैं इन द पोजीशन ऑफ 2 and 4, एंड दिस थिंग इज कॉल्ड एज 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। जो फर्दर रिएक्ट करके कार्बन के साथ फॉर्म करता है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसको हम DNP टेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे जो ऑरेंज कलर की डाई बनती है दैट शोज़ द प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ये ऑरेंज कलर की डाई आएगी जिसको हम 2,4 DNP टेस्ट भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज 2,4 DNP टेस्ट। दिस इज़ द टेस्ट फॉर एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगर मान लो ये डाई बन रही है तो पता तो चल जाएगा कि एटलीस्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन हमारे पास प्रेजेंट है कंपाउंड में, राइट। इसको हम क्या कहेंगे, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। इज इट क्लियर? द लास्ट कंपाउंड फॉर एडिशन इज सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडिशन इस साइड से ही क्यों हो रही है, इस साइड से क्यों नहीं हो रही। तो यहाँ पे रीज़न क्या होता है कि अमोनिया के लोन पेयर्स जो होते हैं वो एक्चुअली रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, तो अवेलेबल नहीं होते फॉर, तो यहाँ से बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर पाता। एक्चुअली में अवेलेबल होते हैं तो यहाँ वाले लोन पेयर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट जो होता है ना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है एज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इसमें लोन पेयर्स फ्रीली अवेलेबल है देने के लिए। तो सेमी कार्बाजाइड की एडिशन से क्या बनता है हमारे पास, सेमी कार्बाजोन। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन। क्लियर? तो ये थे एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स विच यू कैन हैव अ लुक। हमने कर लिए हैं सारे। अब हमने यहाँ पे 2 वेरी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस देखनी है, जिससे क्या होगा, जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ना वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CH2, मतलब रिडक्शन स्टेप्स है ये, है ना। तो बेसिकली ये 2 स्टेप से चलता है, मतलब 2 इसके मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़
Wolff-Kishner reduction, and the second is Clemmensen's reduction. इन दोनों के रिएजेंट्स अलग अलग हैं. तो वॉल्फ-किशनर के लिए हमारे पास क्या होता है, हाइड्राजीन NH2 अलॉन्ग विद KOH, एंड क्लेमेंसेंस रिडक्शन के लिए हमारे पास होता है Zn अलॉन्ग विद HCl विच इज़ कंसनट्रेटेड HCl. जिंक एमैल्गम, एक्चुअली वी टेक जिंक एमैल्गम. ठीक है. तो वॉल्फ-किशनर में क्या होगा, जैसे कि हमने ये कंपाउंड लिया, ठीक है, इसके रिएजेंट हमने ऐड करें तो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाता है, एक एल्केन बनकर आ जाती है. राइट. सिमिलरली क्लेमेंसेंस रिडक्शन में क्या होता है कि सपोज यहाँ पर हमने कीटोन ले लिया ZnHg, दैट इज जिंक अमालगम डाला इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ पे रिडक्शन होकर के क्या बन गया, एक अगेन एल्केन बन जाता है. ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, सो इट इज़ नॉट फॉर एसिड सेंसिटिव रिएजेंट्स. ठीक है. अगर ये R ग्रुप में एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है तो वो उसके लिए नहीं है, ये फॉर एसिड सेंसिटिव रिएक्टेंट्स. इट कैन बी फॉर बेस सेंसिटिव, सॉरी ये बेस, इट इज़ नॉट फॉर बेस सेंसिटिव रिएक्टेंट्स, बिकॉज बेस क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे विद द एसिड आपस में ही, मतलब इसमें जो रिएजेंट है वही रिएक्ट करने लग जाएगा उसके साथ. सो इट इज़ फॉर बेस एंड दिस रिएक्शन इज़ फॉर, अरे यार, दिस रिएक्शन इज़ फॉर एसिड्स एंड दिस रिएक्शन इज़ फॉर बेस, बिकॉज बेस आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, बट क्लेमेंशन में बेस और एसिड रिएक्ट कर जाएंगे. ठीक है. तो ये बेस के लिए है, एसिड के लिए नहीं है, नॉट फॉर एसिड्स. राइट. तो ये दोनों रिएक्शंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, वॉल्फ-किशनर एंड क्लेमेंसेंस रिडक्शन. वन मोर पॉइंटर एनसीईआरटी में अगेन दिया है विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू पीपल इज़ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो होते हैं वो आगे पीछे दोनों चल सकते हैं. अगर इनका रिडक्शन करो आप, अगर O ग्रुप इनसे माइनस करो तो अल्कोहल दे देंगे ये. राइट. बट अगर इनका ऑक्सीडेशन करो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड दे देते हैं. ठीक है. दोनों के लिए आपको यहाँ पे तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी. यहाँ पे आपने माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि LiAlH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, H2 in the presence of cadmium नहीं, पैलेडियम एंड प्लैटिनम. या तो यहाँ पे आप रेड फॉस्फोरस नहीं, रेड फॉस्फोरस बिल्कुल एल्केन में कन्वर्ट कर देगा. तो यहाँ पे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स हमारे इतने हैं, एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में तो हमने बहुत सारा पढ़ ही रखा है. क्या क्या है, PDC, PCC, देन कॉलिन्स रिएजेंट, क्लियर, कॉपर के साथ हीटिंग, जो अभी एल्डिहाइड से कीटोन बनाने में तो काम नहीं आती, इसको हटा देते हैं. इस स्टेप में ये हेल्प करता है अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने में, बट इस वाले स्टेप में नहीं करता. ठीक है. अब हमने सारे टेस्ट देखने हैं. सो ऑलमोस्ट वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, बिकॉज टेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है, कुछ टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन देख करके देन वी हैव टू जस्ट सी व्हाट एल्डोल कंडेंसेशन, केनिज़ारो रिएक्शन, उसके बाद फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू हो जाएगा एंड देन चैप्टर कम टू एन एंड. ठीक है. तो टेस्ट में हमारे पास सबसे पहला टेस्ट होता है टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट. ठीक है. फेलिंग्स टेस्ट, बेनेडिक्ट्स टेस्ट, शिफ्स रिएजेंट टेस्ट, and the last and the most important one is haloform test. राइट. टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है. ये दोनों ही क्या होते हैं, दिस बोथ आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जो क्या करेंगे, एल्डिहाइड बेसिकली, कीटोन तो ये रिएक्शन नहीं शो करते, तो एल्डिहाइड्स को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. टॉलरेंस रिएजेंट जो होता है वो कौन कौन इसको देता है रिएक्शन, सारे, ऑल एल्डिहाइड्स गिव दिस रिएक्शन अलॉन्ग विद HCCR. ये ग्रुप पे भी क्वेश्चन आ चुका है कि टर्मिनल अल्काइंस जो होते हैं
टर्मिनल एल्काइंस, ये भी ये रिएक्शन शो करते हैं। वाई? बिकॉज ये कार्बन जो है ना, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एंड ये हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा एसिडिक बन जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन ये शो करता है। देन फेलिंग्स टेस्ट कौन कौन देता है? सिर्फ एलिफेटिक अमीन्स एलिफेटिक एल्डिहाइड्स देते हैं। यहाँ पे बेंजल्डिहाइड भी ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। शिफ्स रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव तो सिर्फ अगेन एल्डिहाइड्स ही दे पाते हैं, ऑल एल्डिहाइड्स। हेलोफॉर्म टेस्ट वही ग्रुप्स दे पाते हैं, एल्डिहाइड हो या कीटोन, जिनके पास ये मोइटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आगे ही कुछ भी हो सकता है। तो शॉर्ट में मैंने आपको बताया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ शॉर्ट टेबल टू रिवाइज कि टॉलरेंस रीजन सारे एल्डिहाइड्स दे सकते हैं। फेलिंग्स टेस्ट जस्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड्स देंगे। बेनेडिक्ट्स टेस्ट के साथ भी सिमिलर सा केस होता है, ये दोनों बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम से होता है, फेलिंग्स टेस्ट एंड बेनेडिक्ट्स टेस्ट, जो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। पहला टेस्ट अपना क्या है? टॉलरेंस टेस्ट, है ना। टॉलरेंस टेस्ट में अब होता यह है कि ये इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट, पहली बात तो ये कि इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। इसमें हमने अगर अपना एल्डिहाइड लिया एंड ऐड करा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अगर हमने एक कंपाउंड ऐड करा इनटू एल्डिहाइड तो ये उसको ऑक्सीडाइज कर करके RCO माइनस में छोड़ देगा एंड खुद रिड्यूस हो जाता है Ag+ से, किसमें? Ag0 में। एंड दिस प्रेसिपिटेट्स डाउन और अपीयर करता है एज अ सिल्वर मिरर, राइट। यही इसको कैसी अपीयरेंस देता है? सिल्वर मिरर की अपीयरेंस देता है, अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ H2O एंड अमोनिया, राइट गाइस? यस। सो दिस वॉज अबाउट दिस टेस्ट। और ये होता है किसमें? बेसिक मीडियम में होता है, रिमेंबर, ओके। दिस टेक्स प्लेस इन द बेसिक मीडियम। एंड इसको देते कौन कौन है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये पॉजिटिव कौन शो करता है? सिर्फ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स गिव दिस टेस्ट एंड टर्मिनल अल्काइंस भी देते हैं, राइट। इनके अलावा कोई नहीं देता। नाउ द सेकेंड टेस्ट इज गोइंग टू बी द फेलिंग्स टेस्ट, जो 2 टाइप का होता है, दैट इज़ फेलिंग सोल्यूशन 1 एंड फेलिंग सोल्यूशन 2, सॉरी फेलिंग सोल्यूशन B, ठीक है। तो फेलिंग सोल्यूशन A में क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है एंड सोल्यूशन B में क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है। ये कंपाउंड का नेम है, ठीक है। ये टेस्ट पॉजिटिव अगेन कौन कौन देता है? जस्ट द एलिफेटिक एल्डिहाइड्स देंगे, कीटोन्स में तो कोई चांस ही नहीं है, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स देंगे। बेंजल्डिहाइड इस रिएक्शन को नहीं देगा। तो अगर बेंजल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड में डिस्टिंक्शन के लिए आपको बोला जाए तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो, राइट। ये था हमारा फेलिंग्स टेस्ट, जिसमें एक्चुअली होता क्या है कि RCHO अगर हमने लिया अलॉन्ग विद कॉपर +2 स्टेट में जो एग्जिस्ट करता है इन द कॉपर सल्फेट, है ना। कॉपर सल्फेट में ये +2 में ही तो एग्जिस्ट करता है। तो कॉपर +2 हमने डाला, दैट इज़ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन 1 डाला, तो ये क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज करेगा इनटू RCO माइनस एंड खुद रिड्यूस हो जाता है इनटू Cu2O। मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? +1। और ये Cu2O अपीयर करता है एज रेड कलर का क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। जिसकी वजह से इस रेड कलर की फॉर्मेशन की वजह से पता चल जाता है कि हमारे पास जो एल्डिहाइड है दैट इज़ एलिफेटिक एल्डिहाइड, राइट। ये भी अगेन बेसिक मीडियम में होगा, दैट इज़ OH- की प्रेजेंस यहाँ पे भी मस्ट है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि बेनेडिक्ट्स टेस्ट है। बेनेडिक्ट्स टेस्ट में सिमिलर सब कुछ है, सिमिलर टू फेलिंग्स टेस्ट, जस्ट यहाँ पे स्लाइट डिफरेंस आता है कि उसमें सोडियम पोटेशियम टार्टरेट था, एट द प्लेस ऑफ दैट यहाँ पे क्या आ जाता है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट की जगह पे क्या आ जाता है? हमारे पास इसमें सोडियम सिट्रेट आ जाता है, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस होता है कि हम यहाँ पे सोडियम सिट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं अब, ठीक है। फोर्थ टेस्ट इज शिफ्स टेस्ट।
शिफ्स रिएजेंट टेस्ट, जिसको अगेन पॉजिटिव तो सिर्फ कौन ही देता है, एल्डिहाइड्स देते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड्स देंगे। एंड एल्डिहाइड्स क्या करेंगे, ये शिफ्स रिएजेंट जो होता है ना, दिस इज़ एक्चुअली पिंक इन कलर, मेजेंटा पिंक भी जिसको हम कहते हैं, एंड दिस इज़ पिंकिश इन कलर, जिसको एल्डिहाइड क्या करता है, कन्वर्ट्स इनटू कलरलेस, मतलब उसका कलर डिस्चार्ज करवा देता है, ठीक है। बट कीटोन्स क्या करेंगे, एज इट इज़ नो कलर चेंज, ठीक है। कीटोन्स तो मुझे बहुत ज़्यादा ढीठ से लगने लग जाते हैं, बस कीटोन नाम सुनते ही मुझे ढीठ याद आता है कि ये कुछ भी नहीं करेगा, एल्डिहाइड से तुम जितना काम कराना है करा लो, मैं कुछ नहीं करूँगा। ना द फाइनल टेस्ट इज़ आइडोफॉर्म टेस्ट, या आप आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट भी इसको कहते हैं। आइडोफॉर्म एक्चुअली होता क्या है, यू गाइस नो, CH3, ठीक है, ये येलो कलर का होता है, इसकी फॉर्मेशन होती है एक्चुअली, जो कन्फर्म करता है कि हमारे पास जो भी कंपाउंड है दैट इज़ हैविंग विच स्केलेटन, दिस स्केलेटन, दिस इज़ मस्ट। अगर किसी कंपाउंड को ये रिएक्शन देनी है तो उसके पास ये ज़रूरी है, जैसे कि इथेनॉल अपना ये रिएक्शन दे देगा, हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा आराम से, वाई, क्योंकि इसके पास ये स्केलेटन प्रेजेंट होता है, ठीक है। एसीटोन की बात करें तो वो भी दे देगा, क्यों, क्योंकि इसके पास कौन सी मोइटी प्रेजेंट होती है, ये वाली होगी, राइट। तो एसीटोन भी दे देगा, इथेनॉल भी दे देगा। प्रोपेनॉल में ये रिएक्शन नहीं होगी, इज इट क्लियर। तो अगर आपको दो एल्डिहाइड्स के बीच में कंपेयर करवाना है ये वो रिएक्शन देगा या नहीं, तो एक बार आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में डू थिंक, राइट। अब इसमें रिएजेंट क्या हम यूज़ करते हैं, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ डेफिनेटली X2 होना चाहिए, जो हम अभी फ़िलहाल के लिए I2 ले रहे हैं, ठीक है। अब ये है हमारे पास कंपाउंड, जो रिएक्ट करने के बाद क्या करता है, खुद तो RCO माइनस मतलब सॉल्ट की फॉर्म में चला जाता है, बिकॉज यहाँ पे बेस है, तो बेस और एसिड मिल करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट ही तो बनाते हैं। एंड CH3 ये दिस इज CH3, राइट। तो अभी CH3 जो होता है वो रिलीज़ होता है यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ CH3I विच इज़ येलो कलर्ड, एंड दिस कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ ये मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। NaOH I2 की जगह पे रिएजेंट और एक फॉर्म में दिया जा सकता है, NaOI। सो रिमेंबर गाइज, आपको ध्यान से ये टेस्ट सारे देख लो वंस अगेन, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट, क्वाइट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि डिस्टिंक्शन टेस्ट तो एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स में ही दे रखे हैं बस, एंड ऑल्सो इन अमीन्स तो इम्पॉर्टेंट है, हेलोरिन्स में ऐसा कुछ नहीं है, ना GOC और हाइड्रोकार्बन्स में है, तो अगर आएगा तो इधर से ही आएगा। अब हमने एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, एंड देन फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड करना है। सो उससे पहले एक स्मॉल सा टॉपिक है, दैट इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन की एसिडिटी के बारे में बात करनी है हमें, ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, लेट मी टेल यू। जैसे कि मान लो ये है हमारे पास क्या, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो इसके पास ये जो पोजीशन होती है कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट साइड वाली पोजीशन को हम क्या कहते हैं, अल्फा पोजीशन, जहाँ पे क्या है CH3 ग्रुप अटैच्ड। तो ये तीनों हाइड्रोजन एटम्स जो है ना, ये हाईली एसिडिक है। ऐसा क्यों, वाई इज़ दिस। तो आप किसी भी चीज़ को एसिड कब कहते हो, जब कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, स्टेबल। तो यहाँ पर इसका हम कॉन्जुगेट बेस बनाकर एक बार चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है, ठीक है। H+ निकाल दिया तो माइनस बचा, राइट। अब ये माइनस जो है वो स्टेबिलाइज्ड है, क्यों, क्योंकि इसको -M इफेक्ट मिल रहा है यहाँ पे, -M इफेक्ट या रेजोनेंस में ये जा रहा है, ठीक है। आई विल शो यू हाउ। ये आगे शिफ्ट हुआ, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे रेजोनेंस चल रही होती है, विच मेक्स दिस मोर स्टेबल, ठीक है। ये कॉन्जुगेट बेस इसका क्या हो गया, स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है अल्फ़ा हाइड्रोजन्स की, राइट। तो ये कर रहे हैं क्या, रेजोनेंस, इज इट क्लियर। ना ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। देयरफॉर जो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होते हैं हमारे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के, वो हमेशा एसिडिक होते हैं, एंड मोर ऑन जो एल्डिहाइड होता है उसका अल्फ़ा हाइड्रोजन और ही ज़्यादा एसिडिक होता है, क्लियर।
तो अपनी नेक्स्ट रिएक्शन क्या होने वाली है, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं ना, अल्फ़ा हाइड्रोजन मस्ट होते हैं फॉर एनी कंपाउंड टू अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें होता क्या है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। CH3CHO है। ठीक है, CH3CHO जो है इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, वी कैन सी अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट ओवर देयर, राइट। तो ये कैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है, ये पहले तो एक डाइल्यूट बेसिक मीडियम में होगी, डाइल्यूट NaOH BaOH होल ट्वाइस, आपको कुछ भी यहाँ पे से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इथेनॉल के हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे एंड इसको हम क्या कहते हैं, जब 2 मॉलिक्यूल्स आपस में ही कंडेंसेशन कर रहे होते हैं तो इसको हम कहते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, मैं एक बार आपको ऐसे ही बना कर दिखा देती हूँ, फर्दर आई विल एक्सप्लेन यू कि ये प्रोडक्ट बनता कैसे है। ठीक है, और अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करनी हो तो O इधर ऐड करो, H इधर ऐड करो एंड देन हमारे पास कंपाउंड वापस से बन जाता है, दैट इज CHO CCHO। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स जो हमने लिए थे वो वापस बन गए। ये ट्रिक होती है एडिशन ऑफ वाटर की। अब देखते हैं ये प्रोडक्ट बना कैसे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये कोई भी, अब ये R ग्रुप भी हो सकता है, H ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, हमने एल्डिहाइड ले रखा है तो अभी फ़िलहाल के लिए H है। और जो हमारा नेक्स्ट दैट इज़ मॉलिक्यूल है उसका अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे रखना है हमने, राइट, ऐसे रखना है एंड देन फाइनली यहाँ से हम क्या रिमूव कर देते हैं, OH को, एंड देयरफॉर देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड जो हमने ऑलरेडी पहले ही बना रखा है, राइट। ये शॉर्ट ट्रिक है कि आपको अल्फ़ा हाइड्रोजन्स और डबल बॉन्ड O को एक साथ रखना है एंड वहाँ से OH को रिमूव करना है एंड देन फाइनली आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्स करके भी सिचुएशन पूछी जाती है कि ये किससे मिलकर बना होगा ये एल्डोल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जस्ट आपको एडिशन करनी है OH और H की, तो अब O और H की, तो थोड़ा दिमाग लगा करके करना है कि इधर पे ऑलरेडी O है तो इधर हम O नहीं ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग टू दिस साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोडक्ट आई मीन क्वेश्चन दैट आई एम गिविंग यू इज़ एसीटोन। इसकी आप क्रॉस एल्डोल आई मीन एल्डोल कंडेंसेशन सेल्फ एल्डोल कर करके दिखाओ मुझे, एंड आई एम ऑल्सो डूइंग साइड बाय साइड, राइट। अब हमने यहाँ पे डाइल्यूट NaOH लिया, यहाँ पे सिचुएशन कैसे चलेगी, सपोज़ मैंने इसका डबल बॉन्ड O ऐसे रखा एंड अल्फ़ा हाइड्रोजन्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम कहीं से भी ले लेते हैं, राइट। ऐसे हो जाएगा हमारा एसीटोन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से फिर OH की रिमूवल हो जाएगी, देन फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये। आई होप यू गाइज डिड मेक इट। और अगर रिवर्स करना है तो आप कैसे करोगे, यहाँ डबल बॉन्ड जो हमने बनाया है यहाँ पे O ऐड करो, यहाँ पे H ऐड करो। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास वापस से क्या, एसीटोन। सो सिंपल, दिस इज़ वेरी सिंपल। आई थिंक इस चैप्टर में सबसे इजी जो होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन का पार्ट ही होता है, बिकॉज आई लाइक इट द मोस्ट एंड ये इजी पीजी भी होता है। ठीक है, फर्दर हमने क्या देखनी है, क्रिस क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। दिस वाज सेल्फ बिकॉज आपस में ही मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो रहे थे। नाउ वी हैव टू सी द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कंडेंसेशन में जाता है, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एल्डिहाइड। इसको चलो मैं एसीटोन के साथ रिएक्ट करवाती हूँ, तो उसके अल्फ़ा हाइड्रोजन्स मैंने ऐसे लिख लिए। अब यहाँ पर भी OH की रिमूवल हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, और प्रोडक्ट हमें क्या बन जाएगा, ये, दिस इज आवर प्रोडक्ट। तो ये कंपाउंड जो बना है ये रिजल्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन है, बिकॉज यहाँ पर अगर हम O और H को ऐड करेंगे तो एक तो एल्डिहाइड बनेगा और एक कीटोन बन जाएगा, तो ये क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट है। ठीक है गाइज, यस। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन तब भी हो सकती है जब एक मॉलिक्यूल के पास क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं, तब भी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि दोनों के पास ही होना मस्ट है। जस्ट ऐसा होता है कि अगर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होते हैं तो प्रोडक्ट हमें कितने मिलते हैं, टोटल 4 प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें से 2 क्या होते हैं, 2 तो सेल्फ प्रोडक्ट के सेल्फ एल्डोल के होते हैं एंड 2 किसके होते हैं, क्रॉस के होते हैं। बट अगर एक ही अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो हमारे पास 2 ही प्रोडक्ट्स बनते हैं, 2 प्रोडक्ट, यस, जिसमें से एक सेल्फ का होगा एंड एक क्रॉस का होता है, राइट।
एक अल्फ़ा हाइड्रोजन का भी एक एग्जांपल आई वांट यू गाइस टू अटेम्प्ट, एंड दैट इज़ बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन विद एसीटोफेनोन। तो इसमें हम देख सकते हैं बेंजल्डिहाइड और एसीटोफेनोन रिएक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, जिसमें एक बेंजल्डिहाइड के पास कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन फॉर इट, जहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन एटम्स नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन ने बना रखे हैं। तो यहाँ पे जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, ये OH तो रिमूव हो जाएगा डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, एंड फाइनली अपने पास प्रोडक्ट क्या बन जाता है, ये। इज इट क्लियर? तो ये हमारा हो गया क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट तो ये बना, दूसरा प्रोडक्ट और क्या बन सकता है कि एसीटोफिनोन जो है वो सेल्फ भी तो कर सकता है ना। तो यहाँ पे सेल्फिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे पास एक और प्रोडक्ट बन सकता है, दैट इज़ दिस प्रोडक्ट। तो हमने देखा कि यहाँ पे अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स मिलकर आ रहे हैं, पहला क्रॉस एल्डोल का एंड दूसरा इज़ द सेल्फ एल्डोल का, राइट। अब हमने क्या देखना है, कैनिज़ारो रिएक्शंस। तो कैनिज़ारो रिएक्शंस क्या होती हैं, इसमें तो सबसे पहले चीज़ ये होती है कि इसमें नो अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी रिएक्शन ये प्रोसीड करेगी। एंड इसमें जो हम बेसिक मीडियम देते हैं वहाँ पे डाइल्यूट नहीं कंसनट्रेटेड NaOH लेते हैं या कंसनट्रेटेड एल्कली लेते हैं, या तो इसको हम और भी चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 50% एल्कली। दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि 50% वाटर और 50% एल्कली है, तो एल्कलाइन सिचुएशन है, कंसनट्रेटेड सिचुएशन है, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, जिसमें एक मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। सपोज नो अल्फ़ा हाइड्रोजन वाले का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि HCHO, दिस इज एल्डिहाइड। ये फर्दर क्या करता है, HCO माइनस ऑक्सीडाइज हो गया, एसिड बना लिया इसने, और रिड्यूस भी हो सकता है टू फॉर्म CH3OH, रिड्यूस होकर के इसने अल्कोहल भी बना लिया एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे हमने देखा कि एल्डिहाइड से एसिड भी बन रहा है, एल्डिहाइड से अल्कोहल भी बन रहा है, मतलब साइमल्टेनियसली रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। सो दिस इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को और कौन दे सकता है, बेंजल्डिहाइड भी देगा, बिकॉज इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर आप इसको 50% एल्कली के साथ रिएक्ट करोगे, द प्रोडक्ट दैट यू विल बी गेटिंग इज, एक तो ये एसिड बन गया हमारे पास बेंजोइक एसिड, एंड द सेकेंड थिंग इज बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, CH2OH, जहाँ पे रिड्यूस हो चुका है इनटू एन अल्कोहल, राइट। तो ये था हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन। आगे हमने जो देखना है दैट इज़ नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सिंस वी नो कि ये CHO जो ग्रुप होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, डबल बॉन्डेड है ना, तो टेंडेंसी है कि अपनी और इलेक्ट्रॉन खींचे। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, -M ग्रुप होता है ये, बिकॉज बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स खुद की ओर खींच लेता है, दैट इज़ इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करवाता है। इसका मतलब क्या है कि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, दिस इज़ अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिचनेस कम कर रहा है हमारे एल्डिहाइड की, बेंजीन रिंग की, ठीक है। जो -M ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। एंड वी नो अगर हम इसका सल्फोनेशन, नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, कंसनट्रेटेड H2SO4, जिसमें हमारे पास नाइट्रोनियम आयन जो होता है ये क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है, एंड ये ऐड हो जाएगा टू द मेटा पोजिशन NO2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बन जाता है। सेकेंड इज़ सल्फोनेशन, जिसमें हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करानी होती है और SO3 यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज सल्फोनेशन, ठीक। यहाँ पर भी ये मेटा पोजिशन पे क्या हो जाता है, लग जाता है। तो यहाँ पे मेटा सल्फोनिक बेंजल्डिहाइड बन जाता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे यही है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस जो होती हैं ना,
ये कभी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ नहीं होती। तो C डबल बॉन्ड OH जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम द बेंजीन रिंग, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस इसके में बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। और सारी रिएक्शंस तो बाकी की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हो भी जाते हैं, बट ये नहीं होती। और ये पॉइंट हर जगह हमने काम आने वाला है, बिकॉज जैसे कि ये कंपाउंड ले लो, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस शो नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज दिस इज़ अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है टुवर्ड्स द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। ओके गाइज, अब हमने जो पोर्शन शुरू करना है वो शुरू करना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड आर एल्डिहाइड्स एंड टॉपिक, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का चैप्टर टॉपिक इनफैक्ट। एंड फॉर्मेलिन क्या होता है? फॉर्मेलिन 40% ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड होता है विच इज़ यूज टू प्रिजर्व द स्पेसिमेंस। ये एनसीईआरटी में डाटा दिया है, दैट्स वाई आई हैड टू मेंशन दिस हियर। इट इज़ 40% ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विच इज़ यूज टू प्रिजर्व द स्पेसिमेन। स्पेसिमेंस के अंदर बायोलॉजिकल लैब्स में आपने देखा होगा कि चीज़ों को हम एक लिक्विड में डाल कर रखते हैं। सो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ नथिंग बट फॉर्मेलिन ही होता है वो, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का पोर्शन शुरू करते हैं सक्सेसफुली, बिकॉज हमने पिछला पोर्शन ख़त्म कर रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड। सो व्हाट आर दे? कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वो COH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, दिस वी नो, है ना, ब्ला ब्ला। इसमें हमें जो सीखना है वो क्या है कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। तो C12 से लेकर के C18 कार्बन वाले जो भी होते हैं कंपाउंड्स, इनको हम क्या कहते हैं? फैटी एसिड्स कहते हैं, राइट। कार्बोक्सिल ग्रुप की एक बार स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, जैसे कि सपोज ये है हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप, राइट। जहाँ पे क्या चल रही होती है? हमेशा ही रेजोनेंस चल रही होती है। वाई? बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन की लोन पेयर्स हैं जो रेजोनेंस में एंगेज्ड होते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर हमेशा आ रही होती है, ठीक है। तो ये हमेशा रेजोनेंस कर रहे होते हैं, एंड ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। दिस आर नोन एज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंड इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड भी बनाते हैं, बिकॉज ये H ग्रुप अगर रिलीज़ हो गया तो ये कॉन्जुगेट बेस इनका बहुत स्टेबल होता है, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में ये आता है, राइट। इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो हमने एल्कोहल, एल्डिहाइड सबसे प्रिपरेशन देख ही ली है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो अल्कोहल से भी बन सकता है, एल्डिहाइड से भी बन सकता है, एंड कीटोन से बनाना है अगर हमें तो बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती है, वो भी हमें देखना है कि कैसे। तो अल्कोहल्स के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि जोन्स रिएजेंट है ना, स्ट्रॉन्ग है ये जोन्स रिएजेंट, वो यूज़ कर लो आप, राइट। या KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है, अरे यार कार्बोक्सिलिक एसिड में, एल्डिहाइड ही चल रहा है अभी दिमाग में मेरे, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एल्डिहाइड्स जो हैं उनके लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ये काम कर लेते हैं, जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, टॉलेंट रिएजेंट, ये भी ऑक्सीडाइज करके इसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। बट कीटोन्स की बात करें तो यहाँ पे एक स्पेशल सा रूल आता है जिसको हमने पढ़ना है, दैट इज़ पॉपऑप्स रूल। ये रूल एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट इस पर अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा कि ये कंसनट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन बहुत ही कंसनट्रेटेड HNO3 दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप्स हैं यहाँ पे, है ना। पॉपऑप्स रूल क्या कहता है कि अब जब हम एसिड बनाएंगे, राइट, तो उसमें ये C डबल बॉन्ड O किसके साथ भेजें? इसके साथ भेजें या इसके साथ भेजें? अगर यहाँ से हमने बॉन्ड ब्रेक किया तो इसके साथ चला जाएगा, यहाँ से किया तो इसके साथ। तो ये रूल यही कहता है कि ये C डबल बॉन्ड उसी के साथ जाएगा जो छोटा सा है, जैसे कि यहाँ पे एक ही कार्बन आइटम है तो ये इसके साथ जाएगा, ना कि इस पूरे 3, यहाँ पे 3 बन रहा है, यहाँ पे 2 बन रहा है, तो ये कम है तो इसके साथ ही जाना चाहेगा, एंड देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास ये एसिड बन जाएगा। पहला एसिड तो ये बन जाएगा, और दूसरा क्या बचा? ये 2 कार्बन का, तो वो भी बन जाएगा, राइट। दिस इज़ आर पॉपऑप्स रूल। नाउ वी हैव टू सी कि अल्काइल बेंजीन्स हैं तो उससे हम कैसे प्रिपेयर करें, जैसे कि CH3 बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, टॉलुइन दे दिया हमने, दे दिया गया, इसकी रिएक्शन करो और इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करो। तो हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होगा, उसको हम जस्ट ऐड करेंगे तो ये पूरा ऑक्सीडेशन कर देता है। इवन ये कंपाउंड होगा
नो मैटर कितने कार्बन कंटेनिंग ग्रुप हैं ऊपर अटैच्ड, KMnO4 डालो, H+ डालो, बात ख़त्म। ये कितने भी कार्बन का हो बट ये कन्वर्ट किस में करता है, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे 3। बट इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो याद रखनी है वो ये है कि KMnO इसका आप कुछ नहीं कर सकता। पता है क्यों? आई होप आप लोगों ने गेस तो कर ही लिया होगा, क्योंकि इसके पास देयर इज़ नो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू इट। देयरफॉर यहाँ पे कोई भी बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा, इसकी ये ऑक्सीडेशन कर ही नहीं सकता। मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि एक H ग्रुप तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम क्या देख सकते हैं कि RC�BNA, इसकी अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करो, दिस इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज ये अमीन्स चैप्टर में भी आता है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर करोगे तो यहाँ पे हमें अमाइड मिलेगा, दैट इज़ RC�BNO NH2 बनता है विच इज़ एन अमाइड। बट अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करो तो आपको अलग प्रोडक्ट मिलता है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे आपको एक एसिड मिलेगा RCOH, ठीक है। यहाँ पे एसिड, वहाँ पे अमाइड। तो ये ध्यान रखना है कि पार्शियल हो रही है या फिर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है या हाइड्रोलिसिस हो रही है इनफैक्ट, है ना। ये यहाँ से भी बन सकता है, अगर हमने H+ आयंस डाल दिए तो NH3 लेकर के वो चला जाएगा, मतलब H+ तो नहीं H2O डालना पड़ेगा अपने को, जिसमें क्या करेगा कि NH3 लेकर ये बाहर चला जाएगा एंड OH यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है। अगर ये कंपाउंड भी हमें दे रखा है जैसे कि C∩O NH2, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आते हैं ना कि इससे आप बनाओ क्या, एसिड बनाओ, तो आपको क्या इसमें ऐड करना पड़ेगा, दैट इज़ जस्ट H2O और हीट करो तो इससे NH3 बाहर चला जाएगा एंड यहाँ पे OH ग्रुप आकर के अटैच हो जाता है, राइट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि आगे के तो पिछले के तो हमने ऑलमोस्ट देख ही रखे थे, ये नया है और ये हमने सीखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर रिएक्ट करा with the CO which is also known as CO2 which is also known as dry ice, तो हमारे पास एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस। देखते हैं कैसे, जैसे कि हमने ये लिया अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन हमने C∩O से करवा दी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे होगा क्या, एक कार्बन ज़्यादा का हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इज इट क्लियर गाइस? सो ये कार्बन अप रिएक्शन है, दिस इज़ कार्बन अप रिएक्शन, मतलब असेंट ऑफ चेन यहाँ पे होता है, देयर इज़ असेंट ऑफ चेन। एक एक्स्ट्रा अगर आपको कार्बन ऐड करना है तो आप ये रिएक्शन यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से हम अप्रोच लगा सकते हैं, राइट। अब ईस्टर से भी बन सकता है, क्यों नहीं बन जाएगा। देखो ईस्टर होता क्या है, दिस कंपाउंड इज नोन एज ईस्टर। इसकी क्या कर दो, जस्ट हाइड्रोलिसिस। ईस्टर बना किससे होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। वापस से पानी डाल दो, पानी निकाल करके ईस्टर बना था, अब वापस से इसमें अगर आप पानी डालोगे तो अगेन डिकम्पोज हो जाएगा इनटू दैट एसिड एंड अगेन अल्कोहल, राइट। तो ये प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास। अगर ईस्टर की रिएक्शन हम NaOH के साथ कराएं तब भी ये सेम प्रोसेस होगा, बिकॉज ये एसिड बेस दोनों के साथ ईस्टरिफिकेशन या रिवर्स ईस्टरिफिकेशन हो सकती है। यहाँ पे एडजस्ट करवाएंगे तो क्या होगा, एसिड की जगह पे हमें उसका सॉल्ट बन जाएगा CONA प्लस एंड ये R-OH, यहाँ पर भी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब ये CONA को अगर आप H+ दे दोगे तो RCOH में कन्वर्ट हो जाएगा, सो सिंपल। अब हमने देखना है कि अनहाइड्रेट से कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं हम कि अनहाइड्रेट की फॉर्मेशन कैसे होती है। जैसे कि सपोज़ आपको ये एसिड दिया हुआ है एंड अनदर एसिड गिवन टू यू इज़ समवॉट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से आपको रिमूव करना है H2O एंड दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 C∩O C∩O C2H5। नाउ दिस इज़ कॉल्ड एज अनहाइड्राइड। तो हमने अनहाइड्राइड की सिंथेसिस कहाँ से की, वाटर रिमूव करके की फ्रॉम एसिड। अगर आप रिवर्स करो, अनहाइड्राइड में वाटर ऐड कर दो तो फिर से एसिड बन जाएगा, वेरी सिंपल। जैसे कि ये हमें अनहाइड्राइड दे रखा है,
राइट। इससे आपको एसिड बनाना है, तो कैसे बनेगा? जस्ट H2O ऐड करो, सिंपल, और दोनों साइड से क्या बना दो, अपना एसिड बना लो। तो ऐसे करके अपना कुछ एसिड बन जाएगा आराम से। यहाँ से एसिडिक एसिड आ गया, यहाँ से अपना बेंजोइक एसिड आ गया। क्लियर गाइस? तो आप अनहाइड्राइड से भी सिंथेसिस कर सकते हो, एंड इसका नेम क्या हो जाएगा? इथेनोइक बेंजोइक अनहाइड्राइड। ये ऐसे नेमिंग चलती है अपने अनहाइड्राइड्स की, राइट। अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड ही ले लें, सॉरी बेंजोइक अनहाइड्राइड ही ले लें, तो वहाँ पे क्या होगा? इसके हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड बन जाएगा, सिंपल, राइट। सेम वे अनहाइड्राइड से था ये, अब हम एसिड हैलाइड से देखते हैं एसिड हैलाइड से क्या होगा। सो दिस इज़ आवर एसिड हैलाइड। इसको अगर हम इसमें वाटर डालेंगे तो क्या होगा? RCO, OH यहाँ पे ऐड हो जाएगा और HCl का रिमूवल हो जाता है। वेरी सिंपल। ओके गाइज, अब हमने क्या देखनी है? जस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती हैं उनको देखते हैं, राइट। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये डायमेराइज होते हैं, एंड डायमेराइज कर करके डायमेराइजेज इन द वेपर फेज ऑल्सो। वेपर फेज में भी आने के बाद भी ये इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में इनकी होती है कि ये डायमेराइज्ड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? क्योंकि इनके में बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है आफ्टर डायमेराइजिंग। एज यू कैन सी कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, राइट। इसीलिए बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, एंड इवन इन द वेपर फेज ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ अ डाइमर। इज इट क्लियर? C4 तक तो इमिसिबल होगा वाटर के साथ, दैट इज़ मिक्स होगा, बट उसके आगे क्या हो जाएगा? R ग्रुप जैसे बढ़ता जाता है इसकी मिसिबिलिटी क्या होती है? कम होती जाती है विद वाटर। एंड बेंजोइक एसिड जो होता है वो तो इनसॉल्युबल होता है, दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, दिस इज वाटर इनसॉल्युबल। इज इट क्लियर? और यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग है? इंटरमॉलिक्यूलर है या इंट्रा, शाबाश, क्योंकि ये आपस में ही बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर, ओ सॉरी, इंट्रामॉलिक्यूलर में तो अपने कंपाउंड में ही करना रहता है ना, बट ये तो 2 अलग अलग कंपाउंड्स के बीच में हो रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे शो कर रहे हैं ये। क्लियर? और इनकी बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द एसिड्स की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनी एल्डिहाइड या कीटोन। वाई? बिकॉज यहाँ पे क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम रीज़न है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, राइट। अब हमने दिस एसिड की रिएक्शन 3 चीज़ों से देखनी है। पहली क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पहला हमने देखना है रिएक्शन विद अ मेटल। तो मेटल इसके साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म द सॉल्ट, राइट। ये बना लिया इसने सॉल्ट, और H2 गैस रिलीज़ कर दी, क्योंकि मेटल विद एसिड H2 गैस तो रिलीज़ होनी ही है, राइट। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ले लो आप, तो 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि H2 बनाना ना हमने, तो यहाँ पे 2 H तो होनी ही चाहिए। पहला रिएक्शन विद द मेटल हो गया। नाउ वी हैव टू चेक रिएक्शन विद अ बेस। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी, राइट। देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉल्ट अगेन। और एसिड बेस रिएक्शन होती है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में H2O भी तो बनता ही है, ओके। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद NaHCO3। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। अगेन यहाँ पे सॉल्ट ही बनेगा, और ये एज अ टेस्ट भी यूज़ किया जाता है फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बिकॉज यहाँ पे क्या होती है? यहाँ से एक CO2 गैस रिलीज होगी, ब्रिस्क एफरवेसेंस हमें देखने को मिलेगा, एंड दिस विल कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एसिड। इज इट क्लियर? मैंने जो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया था इसका, दिस वन, अगर इसका हम हाइब्रिड बनाएं तो क्या बनेगा? कभी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, कभी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, एंड देन फाइनली यहाँ पे ये
पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लग जाएगा दिस इतने पार्ट में. इज इट क्लियर? अब हमें यहाँ पे दो कंपाउंड्स की एसिडिटी कंपेयर करनी है. सो फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर यू गाइस ऑलरेडी नो कि फिनॉल की एसिडिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अल्कोहल. वाई? क्योंकि इसके पास जो फिनॉक्साइड आयन होता है उसके पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं. इज इट क्लियर? अब फिनॉल से भी ज़्यादा हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होता है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे थे और इसमें 5 हैं. स्टिल कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों ज़्यादा एसिडिक है? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है. तो हम जब जीओसी पढ़ते हैं तो देयर वी रीड अ पॉइंट इन द रेजोनेंस टॉपिक कि अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है तो दैट इज़ ऑलवेज मोर एसिडिक देन दिस नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना वो नॉन इक्विवेलेंट होते हैं, बट जो कार्बोक्सिलिक एसिड के होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं. ऑल्सो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा -m इफेक्ट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा -H -I के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा +H +I एंड +m इफेक्ट के. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, राइट. अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसकी एसिडिटी हमेशा ही ज़्यादा होगी. जैसे कि ये कंपाउंड देखते हैं, एक एग्जांपल मैं करा देती हूँ आपको. ये नाइट्रो ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसकी एसिडिटी तो सबसे ज़्यादा होगी. अनदर कंपाउंड इज़ दिस जो जिसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है. और दूसरा कंपाउंड मैंने एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, दैट इज़ मिथॉक्सी लगा दिया. अब ये क्या कर रहा है? लोन पेयर्स दे रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है तो ये क्या करेगा? एसिडिटी को कम करेगा. एंड देन लास्ट नंबर पे आ जाएगा इन द कंपेयरिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ. ये लीस्ट एसिडिक हो जाएगा बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. इज इट क्लियर? So this was all about this chapter. I hope you guys did like it.